नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से अपना बयान देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। जी हां, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करते और पूरे चांस है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे, जिसको लेकर पूरी तरह से राजनीति गरमा गई है। और इसी पे ज्यादा चर्चा के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। तो तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसने अखिलेश यादव की टेंशन को बढ़ा दिया। देखिए, ये अखिलेश यादव की टेंशन को सिर्फ नहीं बढ़ाता है, ये लालू परिवार और मुलायम परिवार दोनों परिवारों की टेंशन को बढ़ाता है। उसके पीछे का सबसे मुख्य कारण यह है कि ये दोनों परिवार आपस में केवल और केवल शुरुआत से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि ये सामाजिक रूप से भी एक दूसरे के बहुत करीबी हैं। और कहा तो क्या मतलब, ये तो हकीकत ही है कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों आपस में समधी भी लगते हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपनी पार्टी को, इंडी अलायंस को, और मतलब उनकी जो पहले पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, इन सारों को ठुकरा करके एक तरफ कर दिया। और दूसरा, पारिवारिक रिश्ते को भी एक तरीके से उन्होंने ठुकरा दिया है। तो उनको वो साफ तरीके से बता रहे हैं कि ये जो 5 साल का आपने खेल खेला कि 5 साल के लिए आप मुझे परिवार से दूर कर देते हैं, ये कोई खेल थोड़ी है, रिश्ते कभी टूटते थोड़ी है। लेकिन फिर भी आपने ये चीज मेरे साथ की। तो पहला तो उन्होंने इसका जवाब दिया। दूसरी चीज, उन्होंने पूरी की पूरी इंडी अलायंस को आईना दिखाने का काम किया है। इंडी अलायंस को क्या लगता है, वो शुरुआत में जब भी किसी राज्य के अंदर प्रेजेंट हो रहे होते हैं, चुनाव के लिए बोलते हैं कि ये वाला चुनाव हम जीत ही जाएंगे। जनता के बीच में माहौल बनाने का वही काम होता है। और कभी कभी तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि किसके बारे में किस प्रकार की भाषा का उपयोग करना है ये भी नहीं पता होता है। अभी आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अजय राय ने प्रधानमंत्री जी के बारे में किस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग किया। उसके अलावा अगर आप जाइएगा तो समाजवादी पार्टी भी इस वक्त खूब ओवर कॉन्फिडेंस में है 24 के लोकसभा के चुनाव को लेकर के। लेकिन तेज प्रताप यादव ने बता दिया कि 24 में आप जीत गए, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बहुत कुछ कर लेंगे। विधानसभा चुनाव अलग है और योगी आदित्यनाथ की पावर इस वक्त ना केवल उत्तर प्रदेश जानता है, ना केवल बिहार जानता है, बल्कि पूरा का पूरा भारत जानता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का जीतना निश्चित है। और दूसरी तरफ जब उनसे कहा गया कि अखिलेश यादव को लेकर के आप क्या कहेंगे, तो वो कहते हैं कि उनसे मुझे ज्यादा मतलब नहीं है, उनसे मैं जितना दूरी बनाऊं उतना ही उचित है मेरे लिए। तो ये कहीं ना कहीं आप समझिए, उत्तर प्रदेश चुनाव को जो बड़े बड़े नेता हैं या फिर जो आसपास के राज्यों के नेता हैं, वो भी समझते हैं योगी की पावर को। और उसी योगी की पावर के साथ जैसे सम्राट चौधरी बिहार में प्रेजेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको लेकर के भी ये समझ चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ को के अंदर कुछ तो ऐसी क्षमता है कि 2 बार लगातार उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता ने चुना और तीसरी बार भी चुनेगा। ये बात खुद तेज प्रताप यादव मान गए। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद जब वो मां विंध्यवासिनी के टेंपल से निकले और उन्होंने ये बात कही, इस स्टेटमेंट के बाद एक आदमी को सबसे ज्यादा बुरा लगा होगा, अखिलेश यादव को। उनको लगा होगा कि अरे घर का भेदी लंका डाहे, जो कल तक हमारे रिश्ते में लगता था हमारे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, बताइए। तो ये तो बड़ा सदमे वाली बात है समाजवादी पार्टी के लिए, लालू परिवार के लिए, हर किसी के लिए। जी। लेकिन इस बीच तो अखिलेश यादव के फेवर में कांग्रेस भी आ रही है और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं कि वो बस लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वरना वो बहुत वाहियात बातें करते हैं। अब देखिए, वही बात है, अभी हाल ही में लगातार मीडिया में खबरें चल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को साइडलाइन करने के फिराक में है। पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में एक सीट देने को तैयार नहीं होना चाहती है समाजवादी पार्टी, लेकिन ये फिर भी उनका हाथ पकड़ने के लिए जबरदस्ती जा रहे हैं कि मित्र हम आपके साथ हैं। अब जब साथी ही तुम्हारा साथ में नहीं है तो काहे बात का चुनाव। तो अभी से ये लोग एक दूसरे के लिए डिफेंसिव पोजीशन में आ चुके हैं। ठीक है, हालांकि ये जो बात करें कि बड़ी वाहियात बातें करते हैं, अजय राय को लेकर के इनसे नहीं बोला गया। इन्हीं के अध्यक्ष है ना उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के, और उन्होंने जो वाहियात तो छोड़िए, उससे भी अगर कोई घटिया शब्दों का उस प्रकार का उन्होंने प्रयोग किया अपने स्टेटमेंट के अंदर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, देश के प्रधानमंत्री को लेकर के, तो वो बताएंगे नहीं जाके जनता के सामने कि ये भी एक हमारी असलियत है। लेकिन वही बात है ना, अभी कांग्रेस समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव के लिए बौराई हुई है। दोनों के दोनों चाहते हैं, कांग्रेस चाहता है कि हमारा तो अकेले नैया पार होने नहीं वाला, उत्तर प्रदेश की जनता हमें कब की ठुकरा चुकी है प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में क्यों ना समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़ करके ही इस चुनाव की नैया को पार कर लिया जाए। और अखिलेश यादव ये किसी भी स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी प्रकार से कांग्रेस का साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है, एक तरफ से बोला जा रहा है कि हम आपके हैं कौन, और दूसरी तरफ से बोला जा रहा है कि हम सब साथ साथ हैं। तो ये वाली स्थिति में इस वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, और इसलिए तेज प्रताप यादव के पीछे लग गए। लेकिन हकीकत
दिक्कत तो यही है कि जनता भी इस बात को मान रही है और लगातार अभी आप देख लीजिए, 1 साल पहले भी एक सर्वे आया था, उसमें यही बताया गया था कि अगर आज भी चुनाव हो जाए तो आज भी लोग उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को ही देखना पसंद करेंगे। लेकिन उसके बावजूद बार बार डिनायल पोजीशन में आना, ये केवल और केवल अगर जनजी भाषा में बोला जाए तो ये डेलुलू इज दी ओनली सोलुलू, डिल्यूजन इज दी ओनली सॉल्यूशन इस वक्त ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए हो गया है और इस प्रकार, इसी वजह से इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस कोई भी अगर तेज प्रताप यादव के बयान को हल्के में लेता है तो फिर नतीजा तो वैसा ही होगा जैसे बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ हुआ था, क्योंकि वो आरजेडी के खिलाफ भी और नेताओं और खुद अपने परिवार के लिए भी तरह तरह की बातें कर रहे थे, जिसका असर हमें चुनाव में भी देखने को मिला था। तो क्या ऐसा ही असर हमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? बिहार और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये बिल्कुल आपको काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट जो आपने बताया कि यही सारी चीजें वहां उत्तर प्रदेश के, बिहार के अंदर भी होती हुई दिखी थी विधानसभा चुनाव के अंदर, जिसकी बाजी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और पूरे का पूरा एनडीए अलायंस मार के लेके चला गया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति है। एक समय पर बिहार के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली दिया गया तो उसका इंपैक्ट बहुत मास लेवल पे पड़ा था, जब दरभंगा के अंदर उनकी माता जी को गाली देते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखे थे और राष्ट्रीय जनता दल के भी कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित थे। तो उसका इंपैक्ट बिहार इलेक्शन के विधानसभा चुनाव में कितना ज्यादा पड़ा। और यहां पे तो वो तो समय था कि चलिए चुनाव में एकदम नजदीकियां थी, तब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ तो उसका इंपैक्ट पड़ गया। यहां तो अजय राय ने अभी से ही बिगुल गा दिया है कि गालीबाज वाली राजनीति ही चलेगी। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी सेम चीज देखने को मिलेगी। और ये जो प्रधानमंत्री को गाली दे दे करके हर चुनाव में अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, हर चुनाव में अपने आप के अंदर वो बाहुबल दिखाने का जो प्रयास करते हैं, वो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। बिहार चुनाव में भी वही चीज हुई और यूपी चुनाव में भी सेम वही चीज देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश इन तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर आपको बता दें कि एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की टेंशन को बढ़ा दिया है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।